Hello friends, welcome back to our channel. Here we are exploring very religious place of Gazipur. गाइस तो कोई अन्न जल लिए बिना क्या रह सकता है? नहीं ना। हमारे भारत भूमि पे कुछ ऐसे ही महान संत हुए जो बिना अन्न जल लिए हुए अपनी भगवत भक्ति में लगे रहे, जिनका नाम था पोहारी बाबा। और उन्हें पोहारी बाबा इसलिए कहा गया क्योंकि पोहारी का मतलब होता है कि पावन का आहार करने वाला, जो कि वायु को लेके ही जिंदा रहे। वो हमेशा भगवत भक्ति में इतने विलीन रहते थे कि वो क्या खाते थे क्या पीते थे किसी को नहीं पता चला आज तक। और उनको यही उसीलिए पोहारी बाबा कहा जाता है कि जो मतलब पवन को आहार बना के जीते रहे। भारतवर्ष के आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद, जो कि यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे और पोहारी बाबा से मिला ज्ञान और उपदेश उन्हें 4 महीने तक रोक दिया। जैसा कि आप लोग विवेकानंद के हर उल्लेख और कविताओं में पोहारी बाबा का मतलब चित्रण सुनते होंगे, ऐसा ही हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। मैं आपको पोहारी बाबा के कुछ उपदेश दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रखते थे। तो आइए हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पे पोहारी बाबा अपनी साधना करते थे, और वहाँ पे उनकी कई चीज़ें हैं आज भी मौजूद हैं। तो हम आ चुके हैं जहाँ पे पोहारी बाबा अपनी साधना करते थे। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। इसके बारे में बताना चाहे तो। ये पोहारी बाबा की मूर्तियाँ हैं। हाँ। आइए पहले मूर्तियों का दर्शन करिए। ये पोहारी बाबा की यहाँ स्थापित मूर्तियाँ हैं। आगे राम लक्ष्मण जानकी, राम जी बालाजी, राधे कृष्ण और बलराम जी, 8 मूर्तियों का सेट है। पोहारी बाबा ने इन मूर्तियों को स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया है और स्वयं स्थापित। अच्छा, उन्होंने खुद बनाया है उन मूर्तियों को। और ये सारा चौखट बाजू वगैरह सब कुछ मिलके पहले तो ये लकड़ी का था, बाद में ये मिश्रण अवस्था में बनाया अच्छा अच्छा, गया। तो उनका मतलब ये बताइए कि वो मतलब खाते पीते मतलब ऐसा कुछ। ऐसा है कि पैहारी उनका नाम पड़ा, पवन का आहार एक्चुअली। अच्छा मतलब। हाँ, पहले हुआ क्या कि भारत परिभ्रमण करने के बाद पोहारी बाबा का सारा दिनचर्या इसी चारदीवारी के अंदर हुआ करता था। अच्छा अच्छा। दरवाजा बंद रहा करता था। पोहारी बाबा का 2 ही सिद्धांत था, अपने को दास कह के संबोधित करना, दूसरे को बाबा कह के संबोधित करना। और किसी से फेस टू फेस वार्तालाप नहीं करते थे। अच्छा। बात उनकी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबसे होती थी, लेकिन सामने सामने नहीं। ये दरवाज़ा उन्हीं के समय का है, दरवाजे की ओर से सबसे बातचीत होती थी। अच्छा, तो आप हमको ये बताइए कि स्वामी विवेकानंद का आना यहाँ पे कैसे हुआ? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी पोहारी बाबा समकालीन महात्मा थे। भारत परिभ्रमण के दौरान स्वामी पोहारी बाबा रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात किए थे कलकत्ता में। अच्छा। जी हाँ। तो जब भारत परिभ्रमण के लिए निकले स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा, कहा कि ऐसा है कि आपके समतुल्य कोई और विभूति है महाराज जिससे जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दिशा निर्देश पे जनवरी 1890 में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी महाराज और मतलब कितने दिन रुके यहाँ पे वो? कितने दिन रुके वो? जनवरी 1890 में आए हैं और 4 महीने का प्रवास किया है यहाँ पे। अच्छा पोहारी मतलब। बाबा के सानिध्य में। जी हाँ। अच्छा, तो मतलब उनके साथ आते थे कि विवेकानंद की मतलब सुबह से लेकर शाम तक। पहले तो 3 महीने अनवरत प्रयास में रहे वो अच्छा कि विवेकानंद जी की स्वामी जी से बात हो जाए, लेकिन 3 महीने बात इस वजह से नहीं हो पाई कि उस दौरान पोहारी बाबा साधनारत थे, समाधि में हुए थे। तो समाधि के दौरान पोहारी बाबा को इस चीज़ का आभास हुआ कि नहीं, विवेकानंद जी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षारत हैं। और ख़ासतौर से पोहारी बाबा का और रामकृष्ण परमहंस का आपस में साधना के दौरान बात हुआ, और रामकृष्ण परमहंस ने अवगत कराया कि काफ़ी 3 महीनों के
प्रतीक्षारत हैं नरेंद्र, उनसे आप थोड़ा सा मुलाकात अच्छा, करिए। मतलब पवारी बाबा के साथ कोई रहता भी था जो कि बताता था कि विवेकानंद जी यहाँ पे आए हुए हैं। पौहारी बाबा के सगे बड़े भाई, अच्छा। जिनके हम लोग वंशधर हैं। पौहारी बाबा तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी अच्छा, थे। अच्छा। जी हाँ। तो पौहारी बाबा के सगे बड़े भाई बाहर रहा करते थे आगंतुकों की सेवा भाव के लिए, और यही पूजा पाठ और आगंतुकों की सेवा भाव तो के क्या लिए। आप हमको अंदर कुछ दिखाएंगे, मतलब उनका कोई एक ऐसा भी जगह था जो मैंने सुना है कि क्या बताना चाहेंगे कुछ अंदर? जी हाँ। आइए। सही। तो आइए हम देखते हैं पहाड़ी बाबा की कुछ जगह हैं जहाँ पे वो साधना करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे पहाड़ी बाबा। यही वो गुफा है जहाँ पे बैठ के पौहारी बाबा सालों साल, महीनों महीनों, साधना की कोई अवधि नहीं हुआ करती थी कि कितने दिनों तक साधना में है। अच्छा, मैं ये भी सुना हूँ कि इसमें कोई सांप वगैरह भी कुछ ऐसा रहता था क्या? सांप जिसकी नेवला। मणि से जी हाँ, ये सांप पूरा नेवला। रोशन रहता था। जी हाँ, सांप और नेवला दोनों को पौहारी बाबा पाल रखे थे साथ में। तो अभी मतलब कुछ कुछ उनके। नहीं, पैसा वगैरह इसमें मत डालिए। अच्छा, तो ये मतलब वहाँ पे ये गुफा टाइप का है ना ये? हाँ, ये गुफा है। क्योंकि पौहारी बाबा का सारा क्रियाकलाप चारदीवारी के अंदर हुआ करता था, तो ये गुफा बताते हैं कि उनके समय में गंगा जी के तीर तक जाती थी, इसी गुफा के माध्यम से अच्छा। जाके गंगा जी स्नान वगैरह किया करते थे और यहीं पे बैठ के साधनारत ठीक हुआ है, करते थोड़ा थे। सा ये पढ़ लीजिए। तो और उनका मतलब स्थल बताइए जहाँ पे वो मतलब साधना करते थे, वो पीछे कुछ अगर पीछे समाधि स्थल है। थोड़ा आइए। तो आइए चलते हैं, आपको समाधि स्थल दिखाते हैं जहाँ पे पवारी बाबा अपनी सारी समय बिताते थे। समाधि स्थल की तरफ उनके। ये पवारी बाबा। ये मौलवी का वृक्ष है। अच्छा। पौहारी बाबा के हाथ की लगाई हुई। अच्छा, उनकी लगाई हुई वृक्ष है ये। जी हाँ। अच्छा। पहले लगाया हुआ था 1898 में। अच्छा, मतलब इतने नहीं, पुराने। सॉरी, 1998 में आंधी आई, ये वृक्ष गिर गया, फिर उसी के शाखे से ये पुनः निकला हुआ है। अच्छा, जैसा मतलब कि ये आप पहाड़ी लोग बाबा देख के सकते हैं वृक्ष कि लगाए हुए, हाथ का हाँ, लगाया हुआ वृक्ष हाथ है। का लगाया हुआ। ये पहाड़ी बाबा के हाथ का लगाया वृक्ष है ये, इसी बाउंड्री जैसा वाल के कि अंदर पंडित जी बता रहे हैं। क्रियाकलाप होती थी। ये बाउंड्री वाल इसी पौहारी बाबा के ही समय का है। अच्छा, अच्छा। विवेकानंद पत्रावली पढ़िएगा तो इस बाउंड्री वाल का विवेकानंद जी महाराज ने वर्णन किया क्या है। उनकी पत्रावली भी मिल जाएगी क्या यहाँ पे, मतलब कुछ उन्होंने लिखा भी था क्या? हाँ, विवेकानंद 4 जी किताबें महाराज लिखे थे। यहाँ 4 महीनों के प्रवास के दौरान अपने मित्र, कलकत्ता में उनके मित्र थे, उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया करते थे कि आज हमारे साथ क्या हुआ, आज हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो उन सब चीज़ों का विवेकानंद पत्रावली में आपको वर्णन मिल तो वो जाएगा। पत्रावली मतलब दिख जाएगी क्या? पत्रावली हमारे पास अवेलेबल होगी, हम दिखा देंगे। ठीक है। और पवारी बाबा कुछ उन्होंने लिखा था क्या, हाँ गीता हाँ, वगैरह कुछ? जी हाँ, गीता लिखा था तो वो। ये उनका मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बैठ के वो साधना वगैरह, विद्या ध्यान वगैरह किया करते थे। जी हाँ। विवेकानंद जी यहाँ बैठते थे क्या? नहीं नहीं, विवेकानंद इस परिसर के अंदर तो किसी का आना अलाउड ही नहीं था ना। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, ये परिसर पौहारी बाबा के ही अंडर में रहा करता था। पौहारी बाबा इसी परिसर के अंदर जितने भी क्रियाकलाप थी अपने किया करते थे। जिन मूर्तियों का दर्शन किया है उन मूर्तियों को एक दफ़ा यहीं सामने से सेंध लगा के हाँ। चोर लोग चले आए मूर्तियों को चुराने के अच्छा, उद्देश्य अच्छा। से पौहारी बाबा के इस समय में। उस समय पौहारी बाबा यहाँ पे बैठ के विद्या ध्यान वगैरह कर रहे थे। कुछ मूर्तियों का अवशेष रह गया, पौहारी बाबा उन मूर्तियों को पीछे पीछे लेके चोर लोगों के पीछे पीछे टहलने लगे। रात्रि का समय था, इसी बाउंड्री वाल के अंदर चोर लोग टहलते रह गए, बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिला। तो फिर जब पहाड़ी वक्त समय में तो ये काफ़ी निर्मम जंगल हुआ करता था, यहाँ पे रात्रि किसी को अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि विवेकानंद जी महाराज सुबह से लेकर शाम तक का वक्त यहाँ पे पहाड़ी वक्त सानिध्य में बिताते थे और शाम को अपने मित्र के यहाँ रात्रि प्रवास करने के लिए चले जाते थे रविंद्रपुर गोरा बाजार में। अच्छा, गोरा बाजार। गोरा बाजार में उनके मित्र थे गगनचंद चटर्जी जी के यहाँ तो रात्रि निवास हुआ वो करता मतलब था। कहाँ पे निवास है उनका, मतलब यहाँ से? रविंद्रपुरी गोरा बाजार पीजी कॉलेज के बगल में है। अब तो वो जगह जीर्ण शीर्ण हो गया है। अच्छा। जी हाँ। तो वो चोरों का बताइए। हाँ, तो हुआ क्या कि चोरों के पीछे मूर्तियाँ लेके अपना टहल रहे थे। तो जब सुबह गांव के लोग आए आरती पूजा के लिए तो देखा, कहा कि ऐसा है कि लगता है कि कुछ चोर लोग अंदर आ गए हैं बाबा। तो पहाड़ी बाबा ने अंदर से आवाज़ दिया, कहा कि हाँ ऐसा है कि चोर बाबा लोग आए थे और रात भर काफ़ी परिश्रम किया है, तो ऐसा है कि इनको उचित पारिश्रमिक दे के विदा किया जाए ना, कोई दंड दिया जाए, है ना।
चोर लोगों का मुंडन संस्कार वगैरह कराया गया और उचित द्रव्य और वस्त्र के साथ उनकी विदाई हुई। ऐसा वृत्तांत आता है कि विवेकानंद पत्रावली में ऐसा वर्णन आता है कि काठियावाड़ गिरनार पर्वत पे विवेकानंद जी महाराज जब पहुँचे हैं भारत परिभ्रमण के दौरान, तो वहाँ पे दो सिद्ध संतों से मुलाकात हुई है उनकी। तो उन्होंने पूछा है कि इतनी ऊंची पराकाष्ठा पे आप पहुँचे हुए संत है, कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली? तो उन्होंने बताया, कहा कि हम तो अदना से चोर थे, गए थे पौहारी बाबा के यहाँ चोरी के उद्देश्य से। आज जो कुछ भी कृपा है तो उन्हीं की है। अच्छा, मतलब पौहारी बाबा की मतलब उनकी बस बहुत सारी कृपाएं हुई हैं। जी हाँ। ठीक, तो और कुछ बताएंगे क्या, और कुछ पत्रावली दिखाएंगे क्या हमको? हाँ, ये पत्रावली जो अभी बन रहा है, अभी बन रहा है कि मतलब ये तो अभी काम चल रहा है। अभी यहाँ पे पौहारी बाबा की प्रतिमा लगने वाली है इस स्थान पे। अच्छा, वहाँ पे प्रतिमा लगेगी पौहारी बाबा। तो यहाँ पे पौहारी बाबा की प्रतिमा लगने वाली है, जो कि अब यहाँ पे नई बनवाई जाएगी। जैसा कि हम आते हैं, तो ये क्या है मतलब? यहीं पे बैठ के अपने शरीर को कुंभ किया था पौहारी बाबा ने। अच्छा, यहाँ पे जी हाँ। क्या किए थे? ज्येष्ठ की अमावस्या को यहीं पे बैठ के अपने शरीर को कुंभ किया योगाग्नि से। योग की अंतिम स्टेज होती है जब अपने पैरों के अंगूठे से आप अग्नि प्रज्वलित करें और अपने शरीर को स्वयं भस्मीभूत कर लें। अच्छा, इस पद्धति से आपको रामायण पढ़िएगा तो सरभंग ऋषि या तो सबरी ने इस पद्धति से अपना शरीर त्याग किया है। अच्छा, ये पौहारी बाबा की समाधि स्थली उनके बड़े भाई गंगा बाबा की, जिनके हम लोग को स्थल है। अच्छा, मतलब आप उनके वंश हैं? जी हाँ। पौहारी बाबा का था और उनके बड़े भाई बड़े भाई क्या नाम था इनका? गंगा तिवारी, जिनके हम लोग छठे वंश हैं। अच्छा, जी, छठे जी। काफ़ी मतलब चला आ रहा है। हाँ, छठवीं पीढ़ी हो गई हमारी। तो और कुछ अगर है दिखाने के पत्रावली उनकी? हाँ, पत्रावली चित्र और गीता हो गई। विवेकानंद जी की और पौहारी बाबा की कुछ पत्रावली जी दिखाएं। हाँ, ये गीता। तो आइए हम आपको स्वामी विवेकानंद की और पौहारी बाबा की पत्रावली दिखाते हैं। तो आइए अब हम स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पत्रावली दिखाते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना वर्णन किया है पौहारी बाबा के कुछ विशेष में। जैसा कि आप 31 जनवरी 1890 का ये उल्लेख है। बाबा जी से भेंट होना अत्यंत कठिन है। वे मकान के बाहर नहीं निकलते, अपनी इच्छा अनुसार दरवाजे पर आकर भीतर से ही बात करते हैं। अत्यंत ऊंची दीवारों से घिरा हुआ उद्यान होना तथा 2 चिमनियों से सुशोभित उनके निवास स्थान को देख के आया हूँ। भीतर जाने का कोई उपाय नहीं है। लोगों का कहना है कि भीतर गुफा यानी तहखाना जैसी एक कोठरी है जिसमें वे रहते हैं। वो क्या करते हैं ये वो ही जानते हैं, क्योंकि कभी किसी ने देखा नहीं। एक दिन मैं वहाँ जाकर बैठा बैठा कड़ी सर्दियों की मार खा के लौटा था। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा कि रविवार को वाराणसी धाम के लिए प्रस्थान करूँ। यहाँ के लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। बाबा जी के दर्शन की अभिलाषा तो मेरी समाप्त हो चुकी है। आज मैं चला जाता हूँ। और अस्तु रविवार को ये देखिए जनवरी 1890 फरवरी, ये गाजीपुर तक का, जहाँ तक देखिए अभी बाबा जी को वैष्णव प्रतीत होते हैं। ये तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था ना? जी हाँ, अपने मित्र को पत्र लिखे। हाँ, नरेंद्र तो उनका नाम था ना। अच्छा, अपने हाँ, मित्र को अवगत कराया करते थे। प्रमदा दास उनका नाम अच्छा, था। प्रमदा दास था। और देखिए आपको गाजीपुर 2 अप्रैल यानी जनवरी से लेके 2 अप्रैल तक का पत्र यहाँ पे प्रकाशित मिलता है। अप्रैल तक मार्च अप्रैल लास्ट वीक में यहाँ से गए हैं। 4 महीनों का प्रवास किया है। ठीक है। तो और उनकी पत्रावली दिखा सकते हैं क्या? हस्तलिखित, हाँ, हस्तलिखित पुस्तक दिखा दें। ये वाली एक कॉपी है। पौहारी बाबा की हस्तलिखित पुस्तक है। ये उनके हाथों से बनाई हुई चित्र भी हैं और उनके चित्र, हाथों हाँ, से ही उनकी लिखी हुई पूरी पत्रावली है ये। पूरी गीता है। नित्य इसी का पाठ किया करते थे। श्री कृष्ण रासलीला का वर्णन है। अच्छा, जी हाँ। ये उनके हाथ से बनाई हुई है? जी हाँ, स्वयं जितने भी कार्य उनके हुआ करते थे स्वयं अपने हाथों से हुआ तो करते ये जो लिखा उन्होंने लिखा है? जी हाँ। लाइनिंग उन्होंने सब उन्होंने बनाई? सब कुछ, ये डिजाइनिंग, फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ उन्हीं के हाथों की है। अच्छा, देखिए, तो ये सब पौहारी बाबा ने अपने खुद हाथों से लिखा जी हुआ हाँ, है? जी हाँ, नित्य इसका पाठ किया करते थे। और कुछ मतलब इनकी मतलब पुरानी चीज़ें अगर हैं तो आप दिखाना चाहेंगे क्या? अब यही पुरानी चीज़ों में तो बस यही। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब पौहारी बाबा के धाम पे
गीता होने वाली है जिसके लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे भगवत गीता का शुभारंभ करने पर आए हैं पढ़ने के लिए। जैसा कि पंडित जी ने बताया, उससे आप अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महान संत थे वो। और अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय। पूरा दिखा दो।